पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों से ठीक पहले एग्जिट पोल आए। तमाम कंपनियों के एग्जिट पोल में कुछ लोगों ने बीजेपी और कुछ लोगों ने टीएमसी को जीतता हुआ दिखाया, लेकिन जिस एग्जिट पोल पर सबकी नजर थी वो एग्जिट पोल है प्रदीप गुप्ता और उनकी कंपनी एक्सिस माई इंडिया का। लेकिन प्रदीप गुप्ता ने ऐसा क्या हुआ कि तमाम राज्यों के तो एग्जिट पोल उन्होंने बता दिए, लेकिन बंगाल में बताने से डर रहे हैं। प्रदीप गुप्ता ने साफ कहा है कि हम बंगाल को लेकर के कोई एग्जिट पोल जारी नहीं कर रहे हैं, यानी उन्होंने सीधे अपने पांव पीछे खींच लिए, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। दरअसल साल 2021 के बंगाल के विधानसभा चुनाव और साल 2024 के लोकसभा चुनाव के जो डाटा और जो भी एग्जिट पोल आए थे उसकी नाकामी की वजह से इसके बारे में तमाम बातें हो रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने बंगाल के कोई एग्जिट पोल नहीं दिखाने के पीछे अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश की है। हालांकि एक्सिस माई इंडिया के कुछ दूसरे तर्क हैं। एक्सिस माई इंडिया ने क्यों एग्जिट पोल जारी नहीं किए, इसको लेकर के पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई। बीजेपी के समर्थक और टीएमसी के समर्थक अलग अलग सुर अलाप रहे हैं। हालांकि प्रदीप गुप्ता ने इस पूरे मामले को लेकर खुलासा किया है। प्रदीप गुप्ता ने इस फैसले के पीछे डेटा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं और यह कहा है कि बंगाल के मतदाताओं ने चुप्पी साध रखी है, इसी वजह से उन्होंने कोई एग्जिट पोल, कोई अनुमान या फिर कोई प्रेडिक्शन करने से बचने का ऐलान किया है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, जरा वो कारण जान लीजिए। दरअसल साइलेंट वोटर, यानी वोटर ने कोई रिएक्शन देने से मना कर दिया, सामने आ गया भारी मनाही। दरअसल प्रदीप गुप्ता ने खुलासा किया है कि उनके 80 लोग राज्य में 294 सीटों में करीब 13,250 लोगों का सैंपल लेने की कोशिश की, लेकिन उनमें से 70 से 80% लोगों ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने पर्चे ही जो उन्हें सवाल जवाब के लिए दिए गए थे वो सबमिट ही नहीं किए। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि डर का माहौल भी है। डर का माहौल कैसा? प्रदीप गुप्ता का दावा है कि मतदाताओं में एक अजीब सा डर देखा गया है। सर्वे करने वाली टीम को कई जगहों पर विरोध और कानूनी अड़चनों का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके कुछ सर्वेयर को दमदम और जलपाईगुड़ी में हिरासत तक में पुलिस ने ले लिया था, इसी वजह से सर्वे उनका कंडक्ट ही नहीं हो पाया। तो सवाल ये भी है कि बाकी लोगों ने कैसे सर्वे कर लिया और कैसे एग्जिट पोल दे दिया, जबकि इतनी बड़ी कंपनी अपना सर्वे कंडक्ट ही नहीं कर पाई। इसके अलावा प्रदीप गुप्ता और उनकी कंपनी का तर्क है सैंपल की कमी। जब तक डेटा रिप्रेजेंटेटिव ना हो तब तक अनुमान लगाना गलत होगा। गुप्ता बताते हैं कि सिर्फ 20 से 30% लोगों की राय के आधार पर हम राज्य के मूड को नहीं भांप सकते। इसीलिए सोशल मीडिया पर भी प्रदीप गुप्ता के इन तमाम सवालों को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। संघ के जानकार और बीजेपी समर्थक संगीत रागी ने यह कह दिया है कि प्रदीप गुप्ता दरअसल डरे हुए हैं कि कहीं उनका डेटा गलत ना साबित हो जाए, या फिर प्रदीप गुप्ता के सर्वे में ये बात सामने आ गई है कि बीजेपी बंगाल के चुनाव में हार रही है, इसीलिए वो अपने बचाव के लिए डेटा जारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर उनका टीएमसी का जीतने वाला सर्वे सामने आ गया तो सरकार से वो मुसीबत मोल ले लेंगे। ऐसे में वो घर बैठने पर ही ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। सोशल मीडिया की कुछ प्रतिक्रियाएँ और भी हैं जिसमें कई बातें जनता कह रही है। सोशल मीडिया पर प्रदीप गुप्ता के इस फैसले को लेकर के मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग इसे पिछले फेल अनुभवों से जोड़ करके देख रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। यूजर्स कह रहे हैं कि 2021 में बीजेपी को 160 सीटें देने और 2024 में 400 पार का नारा देने के बाद प्रदीप गुप्ता अब अपनी बची कुची साख बचाना चाहते हैं। एक यूजर लिखते हैं कि जब आंकड़े गलत होने का डर हो तो सबसे अच्छा है कि कुछ न बोलो। इसके अलावा साइलेंट वोटर बनाम डर का माहौल। बीजेपी समर्थकों का कहना है कि जनता का ये मौन सीधे तौर पर सत्ता विरोधी यानी एंटी इनकम्बेंसी की निशानी है। वो कह रहे हैं कि लोग टीएमसी के डर से सच नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वोट गुप्त रूप से बीजेपी को दे रहे हैं। वहीं टीएमसी समर्थकों का दावा है और ये भी कहना है कि प्रदीप गुप्ता को अपनी हार दिख गई, इसीलिए वो डर के बहाना बना करके भाग रहे हैं। हालांकि इसके अलावा एक सवाल और भी है कि एग्जिट पोल्स की साख बीते कुछ सालों में गिरी भी है। कई लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर एजेंसियां जैसे चाणक्य और जनमत आंकड़े दे रही हैं तो एक्सिस माई इंडिया को भी डाटा क्यों नहीं मिल रहा है। यूजर्स इसे प्रदीप गुप्ता की एग्जिट स्ट्रेटजी
बता रहे हैं ताकि 2024 जैसी किरकिरी और बेइज्जती ना हो सके। प्रदीप गुप्ता की एग्जिट पोल कंपनी एक्सिस माई इंडिया ने लोकसभा चुनाव में 2024 के दौरान बीजेपी यानी एनडीए को 400 सीटें पार करा दी थी, लेकिन बाद में रिजल्ट आया वो बेहद खराब आया। लोकसभा चुनाव में बंगाल की 42 सीटों को एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को 22 से 34 सीटें दी गई थी। वहीं टीएमसी को सिर्फ 11 से 14 सीटें दी गई थी, लेकिन टीएमसी ने 29 सीटें जीत करके बीजेपी को 12 सीटों पर अटका दिया था, जिसके बाद साफ है कि चुनावों के दौरान एग्जिट पोल फेल हुए थे। दोनों चुनावों में एक बात साफ आई थी कि एग्जिट पोल बीजेपी को ज्यादा सीटें दिखा रहे थे, लेकिन जनता ने अलग फैसला दे रखा था। फिलहाल प्रदीप गुप्ता के इस फैसले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? खुलकर रखिए अपनी राय, दीजिए हमें अपनी ओपिनियन कमेंट्स बॉक्स में। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।